हेलो, गुड इवनिंग बेटा। बेटा हमने कल ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट किया था, लेकिन कुछ बच्चों का मैसेज आया है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन 8 उनको सही से नहीं आया, तो मैं ये करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 7 क्या है। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। तो क्लास 9th में बेटा एक थ्योरम था आपका। थ्योरम क्या था कि इफ़ ए लाइन इज ड्रा फ्रॉम द मिड पॉइंट वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, सपोज करो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है डी। इफ़ ए लाइन इज ड्रा फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और मान लीजिए ये इस साइड के पैरेलल है, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये मिड पॉइंट है तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। आपको याद होगा ये एक थ्योरम था। इस थ्योरम को हम बोलते थे, कौन सा है ये, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है ये। तो इसमें क्या है, गिवन है बेटा, गिवन में ये है आपका कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, कि डी ए बी का मिड पॉइंट है, डी ई बी सी के पैरेलल है। टू प्रूव, और प्रूव बेटा आपको करना है कि ए ई इक्वल ई सी, ए ई सी के इक्वल है, यानी कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना इसका। कैसे करेंगे देखो, क्योंकि डी ई पैरेलल है और इसमें कहा भी यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 मतलब बेसिक प्रिंसिपल थ्योरम, बीपीटी का यूज करके करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, सो बाई बी पी टी बेसिक प्रिंसिपल थ्योरम क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी, ठीक। नाउ अब क्वेश्चन में कहा डी मिड पॉइंट है तो ए डी डी बी के बराबर होगा। ए डी की जगह डी बी लिख दो, डी बी अपॉन डी बी, ठीक है, इक्वल ए ई अपॉन ई सी। क्या किया हमने यहाँ पर ए डी की जगह पर डी बी लिख दिया। क्यों लिखा, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट था, ठीक है। सो डी बी से डी बी कैंसिल हो गया तो 1 आया। तो जब हम डिवाइड करते हैं बेटा 1 आता है। तो एक बच्चे ने मुझे भेजा था, उसने 1 नहीं लिखा था, ये कैंसिल कर दिया और यही लिखा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा 1 आएगा। ये 1 आ गया, नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको इधर, सो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ई सी इक्वल ए ई। बस ई सी इक्वल ए, यही हमें प्रूव करना था। ई सी इक्वल ए का मतलब ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और आप ऐसे भी कह सकते हो डी ई बाइसेक्ट्स ए सी, डी ई ए सी को बाइसेक्ट करता है, ठीक। नाउ इसी तरह क्वेश्चन 8 भी नहीं आया। 8 क्या था देखो, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट थ्योरम था आपका क्लास 9th में, मैंने प्रूफ भी कराया था बेटा आपको कि इन ए ट्रायंगल ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड मीन्स ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये दोनों मिड पॉइंट हैं, डी और ई मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ गिवन में क्या है, गिवन में है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक। प्रूव करना है डी ई
पैरेलल टू BC। अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे देखो बेटा, डी क्वेश्चन में कहा है सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, DAB का मिड पॉइंट है, सो क्या होगा बेटा AD इक्वल DB, AD DB के बराबर हो गया। DB को नीचे ले आओ, AD अपॉन DB, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, इसको हम डिवाइड में लाए हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, तो AD अपॉन DB क्या हो गया 1। सिमिलरली E मिड पॉइंट है AC का, सो क्या होगा AE इक्वल EC, सो AE अपॉन EC इक्वल 1 हो जाएगा। सिमिलरली AE अपॉन EC इक्वल 1 हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब इसका वैल्यू ही 1, इसका वैल्यू ही 1, तो दोनों इक्वल हो गए। सो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। क्या आ गया बोलो, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। और जब ये इक्वल हो गया देयरफॉर बाई CBBT मीन्स कन्वर्स ऑफ बेसिक कंसल्टी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2, क्या जाएगा DE पैरेलल टू BC। बस प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे करना था। नाउ अब देखो बेटा, अब एक न्यू एक्सरसाइज है, नए रूल हैं, वो कुछ रूल्स में लिखा रहा हूँ आपको। उसको बोलते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे उसके के लिए क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मीन्स रूल्स। जैसे देखो बेटा, क्लास 9th में ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए आप रूल्स पढ़ते थे। SSS कॉन्करेंस रूल, SAS कॉन्करेंस रूल, ASA कॉन्करेंस रूल, AAS कॉन्करेंस रूल, RHS कॉन्करेंस रूल। इसी तरह से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला है, उसे बोलते हैं SSS सिमिलैरिटी। SSS सिमिलैरिटी। SSS सिमिलैरिटी का मतलब क्या है बेटा, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है ABC और एक ये दूसरा ट्रायंगल है, सपोज करो PQR। ठीक, मान लीजिए अब इनकी देखो साइड बराबर नहीं है, लेकिन साइड का रेशियो सेम है। AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। अगर ऐसा है, क्या है कि इफ़ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR, मीन्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या है बेटा, सेम रेशियो में है। ठीक है, कि द साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। अगर ऐसा है, साइड्स का रेशियो सेम है अगर, तो देन क्या होगा, ट्रायंगल ABC देन बाई SSS सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ABC PQR के सिमिलर होगा। देखो ऐसे ही 9th में था आपको SSS कॉन्करेंस रूल। वहाँ पर क्या होता था, अगर ट्रायंगल्स की दोनों 3 साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम कहते थे SSS कॉन्करेंस रूल से ट्रायंगल कॉन्करेंस होंगे। यहाँ पर क्या है, अगर साइड्स का रेशियो सेम है तो हम कहते हैं SSS सिमिलैरिटी से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो बस वहाँ पर साइड इक्वल होती थी, यहाँ साइड्स का रेशियो सेम है। और देखो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। A इक्वल हो जाएगा P के, एंगल A इक्वल एंगल P होगा, एंगल B इक्वल एंगल Q होगा, एंगल C इक्वल एंगल R होगा। और इसको हम क्या लिखते हैं, CPST।
CPST मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसा वहाँ दिखता CPCT, तो यहाँ है CPST, एस मतलब सिमिलर। वहाँ पर होता था CPCT, सी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, यहाँ है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बस हो गया। नंबर 2 रूल है AAA सिमिलैरिटी। ठीक, AA सिमिलैरिटी को बेटा हम AA सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, AAA कहो या AA, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल हैं तो 100% उसका थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो इफ़ 2 एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल विल आल्सो इक्वल। इसलिए AAA सिमिलैरिटी को हम AA सिमिलैरिटी भी कहते हैं। तो नाम से तुम्हें पता चल गया होगा। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए 2 ट्रायंगल्स हैं, एक है ABC और एक है PQR, और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। मान लीजिए एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल C इक्वल है एंगल R के। तो हम कहते हैं बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कि इफ़ इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R, अगर इक्वल है तो देन बाई AAA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC विल सिमिलर ट्रायंगल PQR। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। इसको भी लिखेंगे CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर में क्या होता है बेटा, साइड्स का रेशियो सेम होता है, ठीक, और एंगल इक्वल होते हैं। और नंबर 3 रूल है SAS सिमिलैरिटी। SAS सिमिलैरिटी तो नाम से पता चल रहा होगा। मान लीजिए 2 ट्रायंगल हैं ABC और PQR। सपोज करो ये साइड इसके रेशियो में है, ये साइड इसके रेशियो में है, और ये एंगल इसके इक्वल है। इसमें अगर 2 साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तो बाई SAS सिमिलैरिटी से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कि इफ़ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB, ये AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR एंड एंगल A इक्वल एंगल P, देन बाई SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC विल सिमिलर ट्रायंगल PQR, कि ABC PQR के सिमिलर होगा। इसे बोलते हैं SAS सिमिलैरिटी। पर ये ध्यान रखना बेटा, अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम है तो एंगल इनके बीच वाला ही इक्वल होना चाहिए, तभी हम SAS कहेंगे। अगर ये 2 साइड्स का रेशियो सेम है तो एंगल ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए इन 2 साइड्स और इन 2 साइड्स का रेशियो सेम है तो एंगल A एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे SAS सिमिलैरिटी रूल से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद करो। एक्चुअली यही जो रूल्स है ये थ्योरम है। SAS सिमिलैरिटी आपका बेटा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.3। ये वाला है आपका थ्योरम नंबर 6.4, बुक में देख लेना, लिखे हैं ये। और ये है आपका थ्योरम नंबर 6.5। सो मैं इनको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, रूल असा आपको बता दिए हैं, इन्हीं रूल पे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे कल। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।